स्वामी समर्थ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी हमें हमारे कर्मों का अच्छा बुरा फल ज़रूर मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। इसलिए कोई इंसान अगर 17 प्रकार के पाप करता है तो समझ लीजिए कि वह मृत्यु के पश्चात सीधा नरक का रास्ता नापने वाला है। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार ये 17 पाप कौन कौन से हैं जो हमें भूल कर भी गलती से भी नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण या पुजारी को मारना, नशे की हालत में किसी को छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर वह मृत्यु के पश्चात नरक की सज़ा पाता है। किसी महिला की हत्या करना, किसी महिला को प्रताड़ित करना, मुखदर्शक बनकर अपनी आँखों के सामने किसी महिला की इज्जत लूटते हुए देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना, पीटना आदि आपको नरक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का काम करना भी घोर पाप है और इसका रास्ता भी नरक की ओर ही जाता है। पवित्र स्थलों को हेय दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उनकी बेइज्जती करना और गाली देना या फिर किसी धर्म, पुराण, वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि भी नरक में जाने के ही संकेत है। जो असहाय और ज़रूरतमंद की मदद नहीं करता और कमज़ोरों को सजा देता है, अर्थात कमज़ोर को सताता है, ऐसा व्यक्ति सीधे नरक में जाता है। किसी ज़रूरतमंद को जानबूझकर भोजन पानी न देना और दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। जो किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीविकोपार्जन छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद सीधा नरक जाता है। जो व्यक्ति शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रमन करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार उसे भी नरक की प्राप्ति ही होती है। अपनी संतुष्टि के लिए जो व्यक्ति जानवरों की हत्या करता है उसे सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नज़र रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना और उसे गाली देना, किसी निर्दोष की निंदा करने वाला मनुष्य भी नरक को प्राप्त करता है। झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्य को बेचने के समान होता है। ऐसा व्यक्ति भी नरक को ही जाता है। हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना भी गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में आता है और ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी होता है। किसी विधवा स्त्री की पवित्रता नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघकर संबंध बनाना भी ईश्वर की नज़रों में घोर पाप होता है। ऐसा करने पर व्यक्ति के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु के पश्चात नरक को जाता है। पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करना, अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना,
व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता है और देवताओं की पूजा नहीं करता है, वह व्यक्ति सीधा नरक जाता है। जो व्यक्ति किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय प्रदान करता है और उसकी आड़ में वह अपराध करता है, ऐसा व्यक्ति भी पाप का भागी होता है और नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला आदि में मलमूत्र का त्याग करता है, उसे तो खुद यमराज ही सजा देते हैं और उसे नरक भेज देते हैं। श्री स्वामी समर्थ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।